हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट बाय सुजीत में। सिलेबस के 8वें अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं, यानी क्लास 10th के जो सिलेबस है उसमें से 8वां जो अध्याय है उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो 8वां अध्याय है त्रिकोणमिति। क्या है? त्रिकोणमिति। तो आज चलिए हम समझते हैं कि त्रिकोणमिति कहते किसको है। ठीक है, तो उसको हम परिभाषा, चलिए हम जानते हैं त्रिकोणमिति कहते किसको है। तो वैसे देखिए, त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, त्रिकोण और मिति। ठीक है, तो जैसे त्रिकोणमिति होता है, त्रि का अर्थ होता है 3, कोण का अर्थ होता है कोण, और मिति का अर्थ होता है मापना। तो 3 कोण की माप, अर्थात 3 कोण की माप। तो जैसे हम 3 कोण बोले तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो एक त्रिभुज होगा। ठीक है, तो 3 कोण किस में होता है? त्रिभुज में होता है। अब देखिए परिभाषा क्या दे सकते हैं, इसका परिभाषा यह है कि त्रिकोणमिति वह अध्याय है, त्रिकोणमिति वह अध्याय है जिसमें हम त्रिभुज के भुजाओं एवं कोण के संबंध या माप के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कि त्रिकोणमिति वह अध्याय है जिसमें हम त्रिभुज के भुजा एवं कोण का माप के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। अब इस अध्याय में कौन सा त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे? तो यार आप ध्यान रखिए कि इस अध्याय में हम समकोण त्रिभुज के भुजाओं एक के बारे में अध्ययन करते हैं। इस अध्याय में हम समकोण त्रिभुज के भुजाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसका एक कोण की माप 90 डिग्री के बराबर हो। वह त्रिभुज जिसका एक कोण की माप 90 डिग्री के बराबर हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, इसके बाद मैंने एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ किया है, ए बी सी। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कि ए बी क्या है? लंब है, ए सी क्या है? कर्ण है, और बी सी क्या है? आधार है। ठीक है, अब देखिए हाइपोटेन्यूस होता है कर्ण का इंग्लिश, यानी कि हाइपोटेन्यूस मतलब होता है कर्ण, इसको शॉर्ट में एच बोलते हैं। परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है, इसको शॉर्ट में पी बोलते हैं। बेस मतलब आधार होता है, इसको शॉर्ट में बी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए कर्ण किसको कहते हैं? तो कर्ण है इसको कहते हैं कर्ण समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक है, क्या किसको कहते हैं? कर्ण समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज हो गई, त्रिभुज ए बी सी। इसमें सबसे लंबी वाली भुजा कौन सी है? तो ए सी है। सबसे लंबी वाली भुजा कौन सी है? तो ए सी है। इसमें सबसे लंबी वाली भुजा कौन सी है? ए सी है। तो समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, इसको कर्ण कह दे। ठीक है, इसके बाद दूसरा परिभाषा कहता है कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। अब 90 डिग्री यहाँ हो गई कोण बी पर, तो कोण बी के सामने वाले भुजा कौन सी हो जाएगी? ए सी। कोण बी के सामने वाले भुजा कौन सी हो जाएगी? ए सी। कहता है कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, यानी कि 90 डिग्री ये हो गई, इसके सामने वाले क्या हो गई? ये कर्ण हो गई। ठीक है, इसके बाद कहते हैं लंब, यानी कि थीटा के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? थीटा के सम्मुख भुजा को। अब यहाँ पे थीटा हो गई। ठीक है, इसे कहते हैं थीटा। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा क्या कहते हैं इसको? थीटा कहते हैं। तो थीटा के सम्मुख भुजा को, थीटा की सम्मुख भुजा कौन सी हो जाएगी? ए और बी। थीटा की सम्मुख भुजा कौन सी हो जाएगी? ए और बी। तो थीटा के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आधार, तो थीटा के संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। अब थीटा ये हो गई, थीटा की संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। संलग्न भुजा मतलब होता है सबसे नज़दीक वाला भुजा। तो थीटा के सबसे नज़दीक वाला भुजा आधार है। ठीक है, थीटा के सबसे नज़दीक वाला भुजा आधार है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण। ठीक है, एक बार आप इसको ध्यान से याद रखिए कि 90 के सामने वाले कर्ण, थीटा के सामने वाले लंब, थीटा के संलग्न भुजा आधार। ठीक है, तो आप इसे अच्छी तरह से ध्यान रखिए। ठीक है, पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात। क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति अनुपात। अब देखिए ये अनुपात कितने प्रकार की होती है, हम बांट रहे हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखिए। तो एक त्रिभुज मैंने बनाया ए बी सी, एक त्रिभुज मैंने बनाया ए बी और सी। ठीक है, तो अब देखिए ए बी को हमने क्या बोला था? परपेंडिकुलर।
ए और बी को क्या बोला था, परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ठीक है। इसके बाद बी सी को क्या बोला था, बी सी को बोला था बेस यानी कि आधार, बी सी को क्या बोला था, बेस यानी कि आधार, ठीक है। इसके बाद ए सी को क्या बोला था, ए और सी को क्या बोला था, हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण, ठीक है। तो आप जान रहे हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब, 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण और थीटा की संलग्न भुजा को आधार करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो अनुपात है और अनुपात को कैसे दिखा रहे हैं आप ध्यान से देखिए, ठीक है। साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण, क्या लिख सकते हैं, लंब बटा कर्ण, क्या कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। अब देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कौन सी हो गई, ए और बी, तो लंब को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी, ठीक है। और कर्ण को क्या लिख सकते हैं, कर्ण को लिख सकते हैं ए और सी, कर्ण को क्या लिख सकते हैं, ए सी, ठीक है। तो अब देखिए ए बी यानी कि परपेंडिकुलर, इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पी, और ए सी इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एच, ठीक है। उसी तरह से कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी, क्या लिख सकते हैं, बी और सी, आधार लिख सकते हैं बी सी। अब बटा में कर्ण को क्या लिख सकते हैं, ए सी, कर्ण को क्या लिख सकते हैं, ए सी, तो बी सी बटा ए सी। अब देखिए बी सी को क्या बोल सकते हैं, बी यानी कि बी से बेस, और कर्ण को क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में, एच, लिख दे बी बटा एच, ठीक है। इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है ना वो किसी अक्षर के शुरुआत वाले होते हैं, ठीक है। इसे इसमें लिखे ना इंग्लिश में परपेंडिकुलर, तो इसके शुरुआत वाले अक्षर जो होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, इसके शुरुआत वाले अक्षर ये जो कहते हैं ये शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो लंब किसको बोलते हैं, ए बी को, भुजा ए बी को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। आधार किसको बोलते हैं, भुजा बी सी को, तो हमने बी सी रख दिया। उसके बाद ठीक है, अब लंब को क्या बोलते हैं शॉर्ट में, पी बोलते हैं, और आधार को क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, तो बी को आधार रख दिए, ठीक है। तो पी बटा बी हो गई, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इधर कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, यानी कि इसी को उलट रहे हैं। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो सब इसी का उल्टा रहेगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब इसी का अपोजिट होगा, ठीक है। अब कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा लंब, तो पहले कर्ण था, कर्ण ए सी रख दिए, ठीक है। अब लंब क्या होगा, ए बी हो गया, तो ए बी रख दिए, और ए सी को क्या लिखते हैं हम, एच लिखते हैं, ए बी को क्या लिखते हैं, पी, परपेंडिकुलर लिखते हैं, ठीक है। इसका सेक थीटा, तो सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कर्ण बटा आधार, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कर्ण बटा आधार। तो सेक थीटा को कर्ण बटा आधार जब लिख सकते हैं तो सेक थीटा बराबर कर्ण क्या होता है, ए सी, कर्ण कौन सी भुजा है, ए और सी, कर्ण भुजा, तो ए सी, और आधार कौन सी है, तो बी सी, आधार कौन सी है, बी सी, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन बी, यानी कि कर्ण को क्या लिख सकते हैं, एच, और आधार को क्या लिख सकते हैं, बी, एच अपॉन बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा तो टेन का उल्टा होता है कॉट, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। अब कॉट का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब, क्या होता है, आधार बटा लंब। तो कॉट थीटा में क्या लिखेंगे, आधार बटा लंब। जब आधार लिखेंगे, आधार कौन सी हो जाएगी भुजा, बी और सी, तो बी सी आधार हो गई, और लंब कौन सी हो गई, तो ए बी क्या हो गई, लंब हो गई, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, बी सी, आधार को क्या लिख सकते हैं, बेस, बी से बेस, और लंब को क्या लिख सकते हैं, ए बी, यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक है। तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब और बी सी बटा ए बी, पी बी बटा पी, ठीक है। आप इसको समझ गए कि ये अनुपात इतने तरीके से निकाले जा सकते हैं, ठीक है। अब याद रखने के लिए, अब आपको मैं बताते दे रहा हूँ, याद रखने के लिए क्या क्या आता है, इतनी याद हमें नहीं रखना है, ठीक है। ये जो दिया है लंब बटा कर्ण, ए बी, बी सी, ए सी, ये सब हमें याद नहीं रखना है, ठीक है। हमें इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखना है, क्या समझे, कि हमें इतनी बड़ी लंबी चौड़ी याद नहीं करना है, हमें याद करना है इसका छोटा वाला रूप, ठीक है। अब छोटा वाला रूप क्या होता है, आप इससे ध्यान से देखिए। अब हमें इतनी बड़ी तो याद करनी नहीं है, हमें याद करना है छोटा वाला। तो छोटा वाला कैसे याद करते हैं, देखिए आप ध्यान से, याद रखने के लिए, किसके लिए, याद रखने के लिए। तो याद कैसे रखेंगे, इस तरह से याद रखेंगे, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर पी बटा बी, कोसेक थीटा बराबर एच बटा पी, सेक थीटा बराबर एच बटा बी,
कॉट थीटा बराबर पी बटा पी। ठीक है, हमको इसी तरह से याद रखना है। कुल 6 अनुपात हैं, कुल कितने अनुपात हो गए 6, कैसे, तो 3 के इधर और 3 के इधर, कितने हो गए अनुपात, 6 अनुपात हो गए। कुल 6 अनुपात है, कितने अनुपात है, 6 अनुपात है, तो 3 हो गए इधर और 3 हो गए इधर, तो कुल 6 अनुपात है। और ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, यानी उल्टा है। अब देखिए, साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ठीक है, टेन का उल्टा कॉट, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कोसेक। उसी तरह से इसका भी ये उल्टा हो जाएगा। जैसे देखिए, कोसेक का उल्टा साइन, सेक का उल्टा कॉस, कॉट का उल्टा टेन। इसी तरह से ये दोनों साइड एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। ठीक है, अब कैसे ऑपोजिट, जैसे साइन थीटा बराबर इधर क्या था, पी बटा एच, इधर क्या हो गई, एच बटा पी, यानी कि एच नीचे था, एच ऊपर चला गया, पी ऊपर था, पी नीचे आ गया, यानी कि ऑपोजिट है। इधर देखिए, कॉस थीटा बराबर क्या है, बी बटा एच, इधर सेक थीटा बराबर क्या हो गया, एच बटा बी, यानी कि एच नीचे था, ऊपर चला गया, बी ऊपर था, नीचे आ गया। ये दोनों क्या हो रहे हैं, अपोजिट हो रहे हैं। ठीक है, टेन थीटा बराबर पी बटा बी, टेन थीटा बराबर पी बटा बी, कॉट थीटा बराबर बी बटा पी, यानी कि इधर पी ऊपर था, इधर नीचे आ गया, इधर बी नीचे था, इधर बी ऊपर आ गया, यानी कि ये सब क्या हो गया, अपोजिट हो गया, यानी क्या हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, आप इसको कैसे याद रखिएगा, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर पी बटा बी, इस तरह से याद रखिएगा। कॉसेक थीटा बराबर एच बटा पी, सेक थीटा बराबर एच बटा बी, और कॉट थीटा बराबर बी बटा पी। आप इसी तरह से याद रखिएगा। और एग्जाम में जब भी सवाल बनाने के लिए आता है ना, तो हम उसे पी बी एच में ही बनाते हैं। किस में बनाते हैं, पी बी एच में ही बनाते हैं, पी बी और एच में ही बनाते हैं। साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर पी बटा बी, कॉसेक थीटा बराबर एच बटा पी, सेक थीटा बराबर एच बटा बी, कॉट थीटा बराबर बी बटा पी। तो हमें इसी तरह से याद रखना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे दिन दूसरे क्लास के साथ।